सम्राट बहुत उत्सुक थे जानने के लिए कि क्या फर्क है। सम्राट ने सोचा कि खाना जो मैं खाता हूं वह भी वही खाता है। मैं जिस कमरे में रहता हूं उससे भी ज्यादा सुंदर कमरे में ये साधु रहते हैं। मेरा 2-3 नौकरों से काम चल जाता है, लेकिन वह पूरे दिन 15-20 नौकरों से काम करवाता है। इसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं। कपड़े शानदार पहनते हैं। यह खुद ही इस महल का सम्राट मालूम पड़ते हैं। कम से कम महल के बाकी लोग मुझसे डरते तो हैं। इसकी आंखों में तो डर नाम की कोई चीज ही नहीं है। बस पूरे दिन बिना किसी चिंता के मस्त बांसुरी बजाते रहते हैं। अब देखते हैं कि आज क्या फर्क बतलाते हैं। उस पूरी रात सम्राट सो नहीं पाए। सुबह जल्दी से तैयार होकर वह साधु के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि साधु ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो कपड़े पहनकर वह वृक्ष के नीचे बैठते थे। एक हाथ में उसका झोला और दूसरे हाथ में उसकी बांसुरी थी। वह तैयार खड़ा थे। सम्राट ने कहा, चले महाराज। फिर दोनों महल के बाहर निकल आए। चलते चलते गांव की नदी पार हो गई। कुछ ही देर में वह दोनों गांव के बाहर आ गए। सम्राट ने पूछा, अभी और कितना चलना है? साधु ने कहा, बस कुछ देर और। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई। सम्राट ने कहा कि बस अब मुझसे और आगे नहीं चला जाएगा। जो भी कहना है यहीं कह दो। साधु ने कहा कि मैं तो और आगे जा रहा हूं, तुम चल रहे हो या नहीं? सम्राट ने कहा, मैं कैसे चल सकता हूं? मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा धन दौलत सब कुछ पीछे रह गया है। मैं तुम्हारी तरह फकीर तो नहीं हूं जिसे किसी चीज की फिक्र नहीं है। साधु ने कहा, बस यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच में। मैं कहीं भी जा सकता हूं, तुम नहीं जा सकते हो। मैं हर परिस्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन तुम नहीं रह सकते हो। जब मैं उस वृक्ष के नीचे रहता था तब भी मस्ती से रहता था और अपनी जिंदगी के एक एक पल को जीता था। और मैं महल चला गया तब भी मैंने अपने जीवन के एक एक क्षण को पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया। अब मैं अगर कहीं और चला जाऊं तब भी मैं ऐसे ही जी लूंगा। हम जिस वक्त जहां रहते हैं पूरी तरीके से वही रहते हैं। हम न तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्चाताप करते हैं और न ही भविष्य की चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं। हम बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में है। जीवन तो इसी पल को जीने में है। बस यही छोटा सा फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हें परिस्थितियां चलाती है और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। तुम खुश रहोगे या दुखी, यह तुम्हारे आसपास होने वाली घटनाओं पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे लिए यह घटनाएं जिंदगी के सफर का एक हिस्सा मात्र है। अचानक सम्राट को महसूस हुआ कि अरे, यह मैंने क्या कर दिया। इतने अद्भुत आदमी को नहीं पहचान पाया। 6 महीने इनके साथ सत्संग भी नहीं कर पाया। सत्संग करता भी तो कैसे? मेरे मन में तो यही चल रहा था कि यह एक ढोंगी बाबा है। तुरंत सम्राट ने साधु के पैर पकड़ ली और बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं फिर से तेरे महल में चल दूंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी। ऐसा सुनते ही फिर सम्राट के मन में वही विचार आया कि यह साधु तो फिर आसानी से मान गया। साधु ने सम्राट के चेहरे की तरफ बड़ी ध्यान से देखा और फिर बोले, लेकिन नहीं, अब मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि तू फिर नहीं सुधरेगा। फिर तुझे परेशानी होगी और तू फिर से चिंता में पड़ जाएगा। हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं। हमारे लिए महल और जंगल सब एक जैसे हैं। हमें कोई भी समस्या नहीं है, क्योंकि जिसे समस्या है वह सन्यासी ही नहीं है। मेरी बांसुरी जैसे महल में बजाती थी, वैसी ही जंगल में भी बजेगी और बजती ही रहेगी। यह कहकर वह साधु वहां से चले गए और सम्राट वहीं खड़े खड़े उस साधु को जाते हुए देख रहे थे। दोस्तों, इस कहानी में एक गहरा अर्थ छुपा है। हम ऐसा सोचते हैं कि हम आजादी का जीवन जी रहे हैं, पर वास्तव में हम अवचेतन मन के द्वारा चलाए जा रहे हैं। हम अवचेतन मन के गुलाम हैं। वह साधु वास्तव में अपने मन को चला रहा था और हमें वास्तव में हमारा मन चला रहा है। यदि एक बार मन सामंजस्यपूर्ण स्थिति में आ जाए तो फिर न बाहरी परिस्थितियों और वातावरण का उस पर कोई प्रभाव होगा और न ही आंतरिक अशांति होगी।